नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज अतुल्यफेब, जो अपने गांव के लिए एक शेर था। वह कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पर नहीं। गांव के बीचों बीच था एक सूखा हुआ पेड़, जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा की अगली सुबह उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते, रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं। और देखता भी कैसे? जो देखता वो अगली सुबह उसी पेड़ के नीचे होता था। एक दिन अतुल्यफेब ने ठान लिया, अब और नहीं, इस रहस्य का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा है। फिर एक पूर्णिमा की रात अतुल्यफेब चुपके से जाकर उस पेड़ के पास बैठ गया। रात के 10 बजे एक अजीब सी आवाज आई, संगीत की सनसनाती ध्वनि, और फिर वह पेड़ एक भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था। एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लकड़ी जैसे लंबे हाथ। वह भूत छल से निकलकर एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगा। एक आदमी डर के मारे आवाज सुनकर बाहर निकला तो भूत एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि उसकी सांस वहीं थम जाती है। फिर वह लाश को खींच कर ले जाता है और वापस उसी पेड़ में समा जाता है। ये देखकर अदफेब का दिल कांप जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। सुबह गांव में भीड़ जमा होती है और पहली बार अतुल्यफेब उस पेड़ से बात करने की कोशिश करता है। पेड़ के अंदर से एक गूंजती आवाज आती है, क्या तुम सब भूल गए मुझे? अतुल्यफेब बोलता है, तू कौन है? पेड़ जवाब देता है, मैं हूं ठुन 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 साहूर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो कुछ लोग छुपाना चाहते थे। उसी दिन से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। मैं इंसान नहीं रहा, एक सजा बन गया। हर पूर्णिमा में मैं एक राजदार को चुनता हूँ और उसकी खामोशी का हिसाब लेता हूँ। लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं जो तेरे कसूरवार थे। अब तू मासूमों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, बस एक बार कोई मुझे याद करे, एक दिया जला दे, फिर मैं किसी को नहीं मारूंगा। गांव के सब लोग आते हैं, एक एक कर दिया जलाते हैं। जैसे ही आखिरी दिया जलाया जाता है, पेड़ अपने आप आग कर लेता है और अंत में मिलती है मुक्ति,